भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधा रानी से, मैं इन संसार के लोगों के कर्मों को देख देख कर, उनकी दुर्गति को देख देख कर दुखी हूं। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसी ही योनि प्राप्त होती है। अगर कर्म निम्न है तो नीचे की तरफ जाता है, और कर्म श्रेष्ठ है तो ऊपर की तरफ जाता है। मनुष्य बनकर अगर तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हुए तो देव तुल्य हो जाओगे, देवता बन जाओगे, और कर्म निम्न हुए तो मनुष्य तो बन ही गए हो, पशु बन जाओगे, पक्षी बन जाओगे। अब बताओ तब क्या मिलेगा? जब आप पशु बन गए, जब आप पक्षी बन गए, जब आप जड़ बन गए और जड़ योनि में जाना पड़ा, तो आप सोचो एक एक वृक्ष कितने सालों रहता है। अगर बट वृक्ष बन गए तो फिर गए काम से, लगे रहो अब। इसलिए इन लोगों को सद्मार्ग का दर्शन चाहिए, इनका कल्याण होना चाहिए। तो किशोरी जी ने पूछा कि इनके कल्याण का मार्ग क्या है? बोले ये नाना प्रकार के दुष्कर्म कर करके नाना प्रकार की योनियों में जा रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं, और इनको दुखी देखकर मेरा मन अशांत है। जैसे आपका बच्चा कहीं धनबाद में जॉब करता हो और आप यहाँ रहते हो, अचानक से वहां से फोन आ जाए कि मैं बहुत दुख में हूं, आप भोजन की थाली लेके बैठे हो, आप सच बताओ आप भोजन कर पाओगे? जवाब दो। कोई भी माँ बाप भोजन कर पाएंगे? भागेंगे कि नहीं भागेंगे? अरे चिंता मत करना, मैं आता हूं। वो दौड़ के पहुंचे। क्या भगवान ने हमारे मां बाप की तरह नहीं है? इतना भी दयालु नहीं है? अरे हम जान नहीं पाए अपने परमात्मा को। परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है गोविंद। हम सोच नहीं सकते वो इतना बड़ा दयालु है। इस संसार में हमारी सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को है तो वो हमारे कन्हैया को है। एक बात हमें किसी ने सुनाई, काफी लोगों ने उसे हमारी वॉइस में डब करके पता नहीं कहां कहां डाला है, पर बात अच्छी है। अच्छी बात तो शेयर भी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात यह है, भगवान को हमारी कितनी चिंता है। एक कवि ने लिखा है, मैं क्यों करूं चिंता, मैं क्यों करूं चिंता खुद की, उसे चिंता हमारी है। मैं क्यों करूं चिंता खुद की, उसे चिंता हमारी है। कृष्ण भक्तों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कृष्ण भक्तों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। अब बताओ, जिसकी रक्षा सुदर्शन चक्र वाला कर रहा हो उसे विघ्न कौन पहुंचा सकता? बोलो, पहुंचा सकता है कोई? पर यह विश्वास हमें लाना होगा, यह विश्वास हमें हमारे बच्चों को देना होगा कि हम सबका रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी है। आप उसके प्रति समर्पित होइए, जागृत होइए। तो इनका कल्याण कैसे होगा? बोले कोई दूत जाए, हमारा कोई दूत जाए और हमारी कथाओं का गायन करे और इन्हें सुनाए। तो जब ये लोग कथा सुनेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, तो कथा सुनकर इन्हें धर्म अधर्म का पता चलेगा, पाप और पुण्य का पता चलेगा, तब इन्हें सद्मार्ग की प्राप्ति होगी। तो श्री शुक को भेजा गया कि तुम जाओ और पृथ्वी पर जाकर हमारी कथाओं का गायन करो। श्री शुक आज्ञा का पालन करने के लिए चले। मार्ग में जब आ रहे थे तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा
वहां शंकर भगवान और मां पार्वती एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। किन किन के घरों में पति पत्नी में लड़ाई होती है? जिन जिन के घरों में पति पत्नी की लड़ाई होती है हाथ उठाओ। घूंघट करके उठा लो, घूंघट कर लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा रहा आपने हाथ उठाया। हाँ, मजाक नहीं। बताओ किस किस के घर में लड़ाई होती? अरे वाह, झारखंड वाले तो बड़े अच्छे, यहां तो लड़ाई होती ही नहीं। और नहीं होती तो फिर दूसरा आशीर्वाद दे दें। होती है कि नहीं? होता है? होता है कि होती है? लड़ाई होती है कि लड़ाई होता है? हैं जी? होती है ना? हाँ, हमारे यहाँ तो होती है। मैंने कहीं झारखंड में होता हो गया हो, जेंडर ही बदल गया हो लड़ाई का, कुछ भी संभव है। तो लड़ाई होती है, टेंशन वाली बात नहीं है, कभी कभी होनी भी चाहिए। अरे पति पत्नी में लड़ाई होती है, हमारे यहां तो हमने कई बार सुना है लड़ाई से प्यार बढ़ता है। पता नहीं, ये प्यार भी बड़े गजब का, झूठा खाने से बढ़ जाता है, लड़ने से बढ़ जाता है। ये प्यार है कि बवंडर है? कुछ चीजों से बढ़ना नहीं चाहिए, उन्हीं से बढ़ता है। वैसे कभी साल 2 साल में 6 साल में थोड़ा सा होना चाहिए। और फिर तुम्हारी और हमारी क्या चलाई, हम और आप तो मनुष्य ही हैं, मानव ही हैं। ये तो ऊपर वालों को भी नहीं छोड़ती पति पत्नी की लड़ाई, तो कहां छोड़ती है? शंकर भगवान मां पार्वती में भी हो जाती कभी कभी, नारायण और लक्ष्मी में हो जाती है कभी कभी। अभी हम देवी भागवत कर रहे थे, उसमें प्रसंग आया कि अचानक नारायण भगवान मुस्कुरा दिए तो लक्ष्मी माँ को क्रोध आ गया कि ये कहीं मेरी शक्ल देख के, मेरे मुख को देख के तो नहीं हंस रहे कि अब मैं पहले कहीं ऐसा तो नहीं मैं सुंदर न रही हूँ। और ये थोड़ा देवियों को होता है, वो चाहे कैसी भी हो, पर पति एक ही बात कही, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। पति से एक ही आशा रखती हैं, चाहे मैं सुंदर हूं या ना हूं, पर ये ऑलवेज कहती रहे कि सुंदर लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, है ना? हाँ देखो, तो क्रोध आ गया था, और क्रोध आ गया तब लक्ष्मी जी ने साप दे दिया, आप जिस मुख पे गर्व करते हो ये आपका मुख जो है इस धड़ से अलग हो जाएगा। ये देवी भागवत अभी हम कह रहे थे नवरात्रों में। अब कई व्यस्त होते हैं, वो सुनते नहीं हैं, इसलिए उन्हें पूरी कथा नहीं पता होती है। लेकिन फिर वो इसी के लिए भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ। भगवान का हयग्रीव अवतार लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण ही हुआ। तो ऊपर भी लड़ाई होती है, हमारे आराध्य भी कभी कभी मन करता है तो वो लड़ लेते हैं। तो यहां थोड़ी बहुत हो, पर हाँ कंट्रोल में लड़ो तो ज्यादा अच्छा, अनकंट्रोल ना हो जाए आपकी लड़ाई। राधे राधे बोलना पड़ेगा, तो वो कंट्रोल में रहे तो ज्यादा अच्छा है। शंकर भगवान और मां पार्वती जी आपस में थोड़ा विवाद कर रहे थे। विवाद क्या, मां पार्वती जी को नारद, शंकर भगवान समाधि में बैठे थे और उसी में देवर्षि नारद जी आ गए। पार्वती मां अकेली बैठी हुई थी, तो नारद जी को देखा, नारद जी ने थोड़ा मुंह लटका लिया। मां पार्वती ने स्वागत किया, हे देवता, हे गुरु जी, आपको प्रणाम है, पर आपका मुखमंडल क्यों उदास है? अरे बोले कुछ पूछो नहीं, उदास क्या बताएं आपको। जब जब हम इन आपके पति के विषय में सोचते और आपके विषय में सोचते, हमें बड़ा दुख होता है। बोले ऐसा क्या हो गया? अरे बोले कुछ नहीं, पति पत्नी में चाहिए कि कोई विवाद ना हो, और धर्मपरायण वही लोग होते हैं जो अपनी पत्नी से कोई पति को छिपाए ना, पत्नी भी कुछ ना छिपाए, ऐसा होना चाहिए। अरे बोले तो इन्होंने हमसे कुछ नहीं छिपाया, सब तो हमको पता है, छिपाने के लिए है ही क्या? कौन सी बैंक की तिजोरी, बैंक में अकाउंट है इनका, जो अकाउंट नंबर हमको नहीं बताया। गुफा में ही रहते हैं, पेड़ के नीचे बैठे रहते, कुछ है ही नहीं छिपाने के लिए। बहुत बहुत छिपाया, आप नहीं जानते, अगर हम बता देंगे तो आप लोग कहेंगे हम लड़ाई करवाते हैं। बोले नहीं नहीं बताइए, ऐसी क्या बात है? बोले इन्होंने आपको बताया गले में मुंडमाला क्यों पहनते हैं? इन्होंने कभी बताया या अपने अंग पे भस्म क्यों रमाते हैं?
तो मां पार्वती बोली मैंने कभी पूछा नहीं, इसलिए इन्होंने बताया नहीं। अगर मैं पूछती तो शायद बताते। अरे बोले बताया कि नहीं? बोले नहीं बताया। बोले जब ये नहीं बताया तो वो तो बताया ही नहीं होगा। बोले वो क्या? बोले वो नहीं बताऊंगा मैं, वो बता दिया तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। बाबा ने जब कहा वो नहीं बताऊंगा, और देवियां तो देवियां होती हैं, जो यहां बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो वाकई देवी हो। हाँ, मैं तो उनसे कह रहा हूं जो यहां नहीं आई हैं। उनको अगर पति की आधी बात सुनने को मिले और आधी न सुनने को मिले तो बताओ देवियां क्या करेंगी? उन्हें रोटी हजम होगी? बोलो, बताओ ना बाबा, क्या बात, बताओ ना। अरे नहीं माता जी नहीं बता सकता। बाबा बताओ ना, आप तो हमारे गुरु जी हैं, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अब लड़ना नहीं। बोले नहीं नहीं मैं नहीं लड़ूंगी। क्यों लड़ना? लड़ रहे नहीं, और मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे मतलब ही नहीं। बोले आपको पता है कि बाबा आपसे पहले भी शादीशुदा थे, इनकी एक शादी और हो चुकी है। देवी सब बर्दाश्त कर लेती हैं, पर ये पहले से ही मैरिड थे, ये बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर से एक आ और जाए, आप जानती नहीं मैं इनकी पहली वाली हूं, तो महाराज बवंडर हो जाता है। अरे आप क्या कह रहे हैं? बोले धीरे बोलो, धीरे बोलो, बाबा को पता चल जाएगा मैं यहां हूं। मैं कुछ कहना नहीं, आराम से, लड़ना नहीं, आराम आराम से बात कर लेना कभी। बोल ठीक। नारद जी बोले अब हम चलें? बोले हाँ आप जाओ, काम हो गया, अब क्या है। राधे राधे। धीरे बोलो जरा, और धीरे बोलो। कितनी ही अच्छी बात है, दोनों वक्त मिल रहे हैं, शाम हो रही और आपको भागवत कानों में पड़ रही है। इससे अच्छी बात हो सकती है कोई? जो परमात्मा ने ये समय हमें ठाकुर जी के नाम के लिए दिया है, उसी समय आपके कानों में कथा पड़ रही है। इससे सौभाग्य और क्या होगा तुम्हारा? अद्भुत सौभाग्य है, इसका सदुपयोग करो। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। नारद जी चले गए, बाबा समाधि में बैठे थे। अब मां पार्वती जी पे क्या गुजर रही होगी तो माई बताएंगी, कैसा कैसा लग रहा होगा उनको तो वो माई बताएं। कुछ समय बाद बाबा की समाधि खुली, और जब बाबा की समाधि खुली तो बाबा बोले जय श्री राम, जय राम जी की। आजकल जय श्री राम भी बोलो तो ऐसा लगता है जैसे, जोर से बोलो जय श्री राम। अच्छा और धीरे बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। कईयों को तो शर्म सी आती, बोले कि नहीं बोले। अभी कुछ दिन पहले हम नवद्वीप धाम में कथा करने गए, और हमारे आयोजक कह रहे थे, बोले कुछ भी करना, आप कुछ भी करना, कुछ भी, पर निवेदन है जय श्री राम मत बुलवाना। हमने कहा क्यों नहीं बुलवाना भाई, जय श्री। अब तो झारखंड में बैठे, यहां तो कह ही सकते हैं। वैसे हम तो वहां भी कह के ही आए, और वहां भी कह सकते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भारत हमारे ही बाप का है, और भारत के किसी भी कोने पे हम जय श्री राम कह सकते हैं। ये भारत हमारे ही बाप का है, और भारत के किसी भी कोने में हम जय श्री राम कह सकते हैं, और किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो हमें जय श्री राम बोलने से रोके भारत में। चल आ जाओ, चलो कथा सुन लो, कथा सुन लो। पर हमारे जिजमानों ने कह दिया महाराज कुछ भी करना, जय श्री राम मत करना। हमने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले जिस जगह पे आप कथा कर रहे हो वो महाराज की कथा जगह है एक, आप तो चले जाओगे कर करू के। तो
तो किसी महाराज को हमारी वजह से तकलीफ हो ऐसा नहीं, हम जय श्री राम न कह के जय राम जी की कह के निकल जाएंगे, हमारा क्या है। पर हम राम जी को तो नहीं छोड़ सकते। ये लाइट जलाई थी भैया, जलाई रखो। ये जनरेटर वाला भी कम महाराज नहीं है, ये भी पूरा ही महाराज है। ये थोड़ा जलवाओ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बाबा बोले जयराम जी की। अच्छा, एक तरीके से सिग्नल था कि हमारी समाधि खुल गई है, आ जाओ। अम्मा पार्वती जी ने सुन तो लिया जयराम जी की, पर हर बार ये होता था कि वो प्रणाम करने जाती थी, अब की बार आई नहीं प्रणाम करने। तो जब अब की बार नहीं आई तो बाबा को लगा शायद सुना नहीं होगा, तो बाबा ने थोड़ा वॉल्यूम ऊंचा किया, जयराम जी की। नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं उधर से। तो बाबा को लगा शायद कहीं बिजी होंगी, व्यस्त होंगी कार्यक्रम किसी कार्य में। तो और थोड़ा जोर से बोले, मैं क्या जी जयराम जी की। अरे तुम मत बोलो, बाबा बोल रहे थे पार्वती जी को बुलाने के लिए। हमारे यहां पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते। वैसे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पति पत्नी को कभी नाम नहीं लेना चाहिए एक दूसरे का। आप अगर पति पत्नी एक दूसरे का नाम लेते हैं, इसका मतलब है आप एक दूसरे की आयु कम करना चाहते हैं। जिनको अपने पति की आयु कम करनी हो वो अपने पति का नाम रोज लिया करें और दिन में 25 बार लिया करें। ए पप्पू सुनते हो क्या? पप्पू टमाटर लाए क्या? पप्पू मूली लाए क्या? पप्पू आटा गूंद दो, पप्पू चाय पी लो, पप्पू दाल खा लो, पप्पू फलाना चीज ले लो, पप्पू कपड़े कौन से पहनोगे, पप्पू यहाँ जाओगे क्या, पप्पू दवाई खाओगे क्या। दिन में 50 बार बोलो तो 1-2-4 मिनट की आयु कम हो जाएगी उनकी। और अगर चाहते हो कि तुम्हारे पप्पू की उम्र कम ना हो तो एजी ओजी से ही काम चलाया करो, कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा था लाइट जला दो, उन्होंने और कम कर दी। कहीं दीदी ने तो नहीं भेज दिया है इसको यहां? ले और राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो बाबा ने थोड़ा और वॉल्यूम, मैं क्या जयराम जी की। पार्वती मैया बोली सुन लिया है, बहरी नहीं हूं, पर मैं नहीं आ रही, वो ही आ रही होगी आपकी पहले वाली। माताएं सीधी सीधी बात नहीं करती, घुमा फिरा के टोंट मारती हैं। वो आ रही होगी आपकी। जब मैंने सुन लिया तो उसने भी तो सुन ही लिया होगा। बाबा बोले पहले वाली? अरे तुम्हें क्या हो गया, इधर आओ, इधर। मैं नहीं आ रही। अच्छा आओ। तो देवियां बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं जब पति प्रेम से बुलाए तो। देवियों का, वैसे पतियों को एक बात बता दें, हम जितने भी संसार में पति हमारी बात सुन रहे हैं, अगर चाहते हो कि पत्नी रूठ के तुम्हें तलाक न करे तो हमारी बात सीख लो आज हमेशा के लिए। पत्नी में सबसे अच्छा एक गुण होता है, पत्नी कभी भी परमानेंट गुस्सा नहीं करती। पत्नी हमेशा इस चक्कर में रहती है कब ये सॉरी बोले, कब इसे अपनी गलती का एहसास हो, और कब ये मुझे वो स्वीट हार्ट और क्या बोलते जानू, स्वीट हार्ट, माई स्पेशल लक, और पता नहीं जो जो शब्द, एक नारियल 2 पाइप, थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट आपको मीठा मीठा बोलना चाहिए अपनी वो चाहे सामने से परमाणु बम फेंकती रहे, शब्दों के ही होंगे। वो कौन सी वो वैज्ञानिक है जो उसने परमाणु बम रखे संभाल के पर्स में,
उनके पास में एक ही परमाणु बम है, मिसाइल है जिभ्या। इससे वो कोई भी बम फेंके पर 10 मिनट तक तुम्हें अपनी तरफ से कोई फाइटर प्लेन स्टार्ट नहीं करना। तुम्हें तो बस पीस वाला झंडा और स्वीट हार्ट, माय डियर, फलानी ढिमकी, आह तो चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, माँ चल, 10 मिनट तक करना है बस ऐसा। मैं गारंटी से कहता हूं 11वीं मिनट नहीं होगी, पत्नी कहेगी ठीक है अब की बार माफ करती हूँ, अगली बार ऐसा सुनने को न मिल जाए, तो आपकी देवी जी आपके साथ आ जाएंगी। इतनी अच्छी होती है देवी आपकी, ये सीख लो। 10 मिनट कंट्रोल करना अपनी पत्नी के उन परमाणु बम्बों को, आते हुए रिस्पॉन्स नहीं देना, समझ गए? अच्छा देवियों बताओ, सच्ची सच्ची बताना, यही सच है कि नहीं? अच्छा बोल दो तो मेरी बात प्रमाणित हो जाएगी। हाँ देखो देवियां, अरे आधे से ज्यादा जीवन बीत गया कथा सुनाते सुनाते इन देवियों को, इनसे ज्यादा गुण तो मुझ में आ गए। ये सब मैं जान गया हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो शंकर भगवान ने कहा अच्छा इधर आओ, क्या बात हुई? बोले आपने मुझे नहीं बताया कि आप गले में मुंडमाला क्यों पहनते हो, आपने कभी नहीं बताया अंग पर भस्म क्यों रमाते हो, और आपने वो भी नहीं बताया। बोले क्या? बोले आपने नहीं बताया पहले से शादीशुदा। भगवान बोले हम सब बता देंगे, जो जो सुनना चाहती हो सब बताएंगे, पर एक बात बताओ, नारद जी तो नहीं आए थे पीछे से? नारद जी तो नहीं आए? हाँ आए थे। तो नारद जी आए थे? बोले हाँ। और तो कोई बात नहीं, फिर तो इसका मतलब ठीक हो, कंट्रोल में ही है मामला। नारद जी जिनके घर में पहुंच जाए वहां अच्छी अच्छी लीला करवा देते। राधे राधे बोलना पड़ा।